आप सभी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संबंधित पत्र। और ये केवल विशिष्ट शिक्षकों के लिए ही नहीं है। वेतन फिक्सेशन का लाभ और वेतन जो अभी दे हो रहा है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और प्रधान शिक्षक जो ज्वाइन करेंगे या प्रधानाध्यापक, तो उनके वेतन में क्या कुछ अंतर बिहार सरकार के अंतर्गत देखने को मिल रहा है और ये जो वेतन है ये किस प्रकार से तय किया गया है और कितना होना चाहिए, इसको लेकर के एक पत्र के जरिए मांग उठा है। और इस मांग में अब सभी शिक्षकों को भागीदारी निभाना होगा कि एक ही विभाग के द्वारा बहाल नियमित शिक्षकों का मूल वेतन और हाल ही में बहाल उसी विभाग के अंतर्गत उसी बोर्ड से जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और साथ ही साथ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन में विसंगति क्यों, इसी संबंध में एक पत्र के जरिए मांग हुआ है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ये मांग पूरी की जाती है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से तो सभी शिक्षकों को लाभ होगा और 8वें पे कमीशन का भी बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। एचआरए में सेकेंड मूल वेतन, डीए, एचआरए, इन सभी बातों पे हम लोग बात करेंगे। और विशिष्ट शिक्षक संशोधित मूल वेतन पे लेवल इंडेक्स के संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादातर विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी खबर ही लाता हूं। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। देखिए इस पत्र में क्या कुछ कहा गया है। एचआरएमएस फेज़ 2 मॉड्यूल को विभाग में पूर्ण रूप से लागू करते हुए राज्य सरकार के सरकारी सेवाओं पदों के वर्गीकरण के आधार पर बीपीएससी, एचएम, एचटी, विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 टीआरई 2 एवं विशिष्ट शिक्षकों का संशोधित मूल वेतन, पे लेवल एवं इंडेक्स निर्धारित कर देयता के संबंध में। इस लेटर में ये कहा गया है कि जो एचएम, एचटी और विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 टीआरई 2 और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए यानी विशिष्ट शिक्षकों के मूल वेतन और पे लेवल इंडेक्स निर्धारण कर दे के संबंध में क्या कुछ कहा गया है इस पत्र में, इसे हम लोग समझेंगे। और यही चीज़ होना भी चाहिए। लेकिन चाइनीज़ मूल वेतन आपको राज्यकर्मी बना तो दिया गया, लेकिन राज्यकर्मी वाला लाभ कहाँ मिल रहा है, ये बहुत सारे वरीय शिक्षक भी पहले बता रहे थे, जो कि सच्चाई भी है कि अलग से एक नया चाइनीज़ वेतन निर्धारित करके और शिक्षकों को दिया जा रहा है। आइए क्या कुछ है इस पत्र में जानें। प्रसंग सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 7291 पटना दिनांक 1/6/2018 एवं निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 334 दिनांक 3/3/2025 महोदय उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि राज्य में सरकारी सेवाओं पदों के वर्गीकरण निम्नलिखित किया गया है, जो कि इस तरह से आपको दिया गया है। पदों के विवरण। पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर 11 से स्तर 14 समूह क के, जो समूह क यानी ए ग्रेड पे आते हैं। पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर 6 से स्तर 9 समूह ख के अंतर्गत आते हैं। पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर 1 से स्तर 5 समूह ग के आते हैं। और पे मैट्रिक्स के स्तर 1 से 14 को छोड़कर अवर्गीकृत समूह आते हैं। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है इस पत्र में। इस पत्र के जरिए
भौदिया या ध्यानकृष्ट निम्नलिखित समूह और पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना पर करना चाहूँगा जो कि वर्तमान में बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्त कार्यरत हैं अथवा कार्यरत होने वाले हैं, यानी टियर 3 को मिलना चाहिए। ये लाभ उन सभी शिक्षकों को मिलना चाहिए जो हाल ही में बहाल हुए हैं या विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं। तो ये केवल विशिष्ट शिक्षक ही नहीं, सभी शिक्षकों को ये चीज़ समझना चाहिए कि जो क्रम संख्या 1 पे दिया गया है प्रधानाध्यापक, ग्रेड पे 5400, लेवल 9 के अंतर्गत आएंगे, इंडेक्स 1, और इनका मूल वेतन 53,100 होना चाहिए। और फिर इस पे जो अभी वर्तमान में डीए है 55% और रूरल एरिया में है तो एचआरए 5% के हिसाब से आपको राशि दे होगा। और साथ ही साथ आपको मेडिकल सभी को 1,000 मिलेगा। एनपीएस में मूल वेतन डीए और एचआरए, मूल वेतन और डीए का 10% आपके अकाउंट से कटता है और 14% उसमें राज्य सरकार के द्वारा दे होता है। तो ये लाभ आपको मिलना चाहिए। माने कौन सा लाभ के लिए मांग किया जा रहा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग से, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और यही चीज़ होना भी चाहिए था। लेकिन खैर, जो बिहार सरकार ने नया मूल वेतन बनाया उसके अकॉर्डिंग अभी दिया जा रहा है। और कब तक वेतन फिक्सेशन आपका होगा, ये उम्मीद है कि जून यानी मई तक आपका मई तो चल ही रहा है, जून तक आपका वेतन फिक्सेशन हो जाए। प्रधान शिक्षक का जो ग्रेड पे होगा 4800 और लेवल 8 में आएंगे, इंडेक्स 1, और इनका मूल वेतन होगा 47,600 और फिर सारे लाभ इस पे दे होगा। ठीक उसी प्रकार से विद्यालय अध्यापक पीआरटी का ग्रेड पे 4200 होना चाहिए, लेवल 6, इंडेक्स 1 के अंतर्गत, और इनका मूल वेतन होना चाहिए 35,400। ये मूल वेतन होना चाहिए और पता चल रहा है कि 35,720 तो इनका वेतन ही है। ये मूल वेतन होना चाहिए। फिर इसका डीए और एचआरए, मेडिकल, एनपीएस आपका डिडक्ट करके आपका वेतन बनना चाहिए था। ये चीज़ इसमें मांग किया गया है। विशिष्ट शिक्षक पीआरटी का ग्रेड पे इनका भी 4200, ये भी लेवल 6 के अंतर्गत आने चाहिए, और इंडेक्स 3, और जो इनका मूल वेतन होगा विद्यालय अध्यापक से ज़्यादा होना चाहिए, 37,600। देखिए, विद्यालय अध्यापक पीआरटी ये इनका मूल वेतन 35,400 और विशिष्ट शिक्षकों का पीआरटी जो 1 to 5 में बहाल हैं शिक्षक, इनका मूल वेतन होना चाहिए 37,600 और फिर इसका डीए 55% और एचआरए 5% के हिसाब से जो राशि बनेगा उसमें से 10% डीए और मूल वेतन का डिडक्ट करके आपको पैसा दे होगा। कब? जब ये मांग पूरी की जाएगी तब। ठीक उसी प्रकार से विद्यालय अध्यापक टीजीटी 6 to 10 के लिए ये दिया गया है। फिर विशिष्ट शिक्षक टीजीटी 6 to 10 के लिए ये दिया गया है मूल वेतन। विद्यालय अध्यापक पीजीटी यानी 11-12 के लिए ये मूल वेतन, और विशिष्ट शिक्षक पीजीटी का मूल वेतन 50,500। अगर ये लाभ मिल जाए तो समझ जाइए कि वेतन में जो बढ़ोतरी होगा और शिक्षकों को जो लाभ मिलेगा ये काफ़ी बड़ा होगा, जो कि मिला नहीं। और इसी के मांग को लेकर के एक पत्र बिहार सरकार शिक्षा विभाग को लिखा गया है जिसमें ये जिक्र किया गया था और रियल यही होना चाहिए था, लेकिन अभी जो दे है वही एक्सेप्ट है। लेकिन इस चीज़ की मांग बिहार सरकार से होनी चाहिए, और अगर ये मांगें पूरी होती है तो समझिए कि सभी प्रकार के शिक्षकों को बड़ा लाभ होगा
और 8th पे कमीशन के बाद और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये था वेतन से जुड़ी बड़ी खबर शिक्षकों के लिए। और ऐसे ही खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी अप टू डेट मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। आज के लिए इतना ही।